हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से, उसे हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो हमने जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में हमने आपको पार्चुरेशन और लैक्टेशंस क्या होती है उसके बारे में डिटेल में समझाया था, ठीक वैसे ही आज हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होती है, आखिर ये साइकिल्स कैसे चलती है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्विकेंस क्या होती है इसको हम लोग पूरी वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ होती है। वाइट बॉडी, येलो बॉडी, हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन्स का और ओवेरियन हार्मोन्स का, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है उस पर क्या इफेक्ट होता है, इसका क्या रोल होता है, उसको हम लोग समझेंगे पूरी आज के लेक्चर में। तो आइए हम लोग एमसी को समझने से पहले, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग ओइस्ट्रस साइकिल्स के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग समझते हैं। तो ओइस्ट्रस साइकिल जो होती है वो आपको नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग समझेंगे कि नॉन प्राइमेट्स आखिर क्या होती है। तो नॉन प्राइमेट्स उसे हम लोग बोलते हैं जैसे कि आपका हो गया डॉग, सीप, काऊ, बफेलो एटसेट्रा। ये सारी जानवर जो होती है वो नॉन प्राइमेट्स होती है। उनमें आपको वो एमसी टाइप का कोई साइकिल नहीं देखने को मिलता है, उसमें आपको ओइस्ट्रस साइकिल्स ओइस्ट्रस साइकिल्स चलती है आपको नॉन प्राइमेट्स में। ओइस्ट्रस साइकिल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग हीट पीरियड के नाम से जानते हैं, जो कि आप बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में आप लोग सुनते होंगे, हीट पीरियड, यानी कि इसका हीट पीरियड चल रहा है। तो ये जो नॉन प्राइमेट्स होती है उनमें ओइस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। तो आखिर ये ओइस्ट्रस साइकिल क्या होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसे हम लोग समझेंगे। तो जब हम पूरी लेक्चर हमारी खत्म होगी तो उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस ओइस्ट्रस साइकिल्स में ये पूरी प्रोसेस चलती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये प्रोसेस चलती है। तो ओइस्ट्रस साइकिल जो होती है वो हमने आपको जैसा कि बताया कि वो नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल में एनसीईआरटी की एकदम लाइन हम बोल रहे हैं आपको, सीप, डियर, काउ, बफेलो एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों में आपको ओइस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। ओइस्ट्रस साइकिल जो होती है वो बहुत ही कम समय की होती है, यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड होती है और लगभग 12 से लेके 24 दिन तक, यानी कि ओइस्ट्रस साइकिल्स का जो स्टेज है यानी पीरियड है वो 12 से लेकर 24 दिन का उनका हीट पीरियड होता है। इसमें जो जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हम लोग समझेंगे कि इनमें आपकी ब्लीडिंग होती है। तो ओइस्ट्रस साइकिल्स में भी ब्लीडिंग होती है, बट वो ब्लीडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? बिकॉज जो ओइस्ट्रस साइकिल्स में जो ब्लीडिंग होती है वो रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है, जो उसमें यूट्रस की जो कोई भी, मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने सीप या गाय को कोई भी ले लिया, तो उसमें जो यूटेराइन वॉल होती है एंडोमेट्रियम, तो वहाँ उस एंडोमेट्रियम, अभी हम लोग समझेंगे एंडोमेट्रियम क्या होती है। तो एंडोमेट्रियम वॉल के टूटने से या ब्लड वेसल्स के टूटने से ही ब्लीडिंग होती है। तो वो जो ब्लीडिंग होती है वो रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसी वजह से उसमें आपको ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है और वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होती है ओइस्ट्रस साइकिल्स। और इसमें जो होती है ओइस्ट्रस साइकिल्स या हीट पीरियड में, इसमें जो भी नॉन प्राइमेट्स होती है उनको सेक्स का अर्ज होता है, यानी कि उनको सेक्स करने की बहुत ही जागरूकता होती है। ठीक है, जैसे कि आप एमसी में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले ओइस्ट्रस साइकिल्स को देखते हैं। ओइस्ट्रस साइकिल इज आल्सो नोन एज हीट पीरियड। ओइस्ट्रस साइकिल्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग हीट पीरियड बोलते हैं। तो ये हीट पीरियड में सबसे पहला पॉइंट हो गया, दीज आर फाउंड इन नॉन प्राइमेट्स। ये जो ओइस्ट्रस साइकिल्स या हीट पीरियड होती है वो आपको नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलेगी। नॉन प्राइमेट्स में एग्जाम्पल में देख लीजिए, सीप, काऊ, बफेलो एंड रैट एटसेट्रा। इन सब चीज़ों में आपको ओइस्ट्रस साइकिल्स देखने को मिलती है, यानी कि इनमें कोई आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिलेगी।
तो ओयस्टर साइकिल्स में हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि पहला पॉइंट हमने देखा कि ये नॉन प्राइमेट्स में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सीप, काऊ, बफेलो, रैट्स एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों में आपको ओयस्टर साइकिल्स देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट हो गया ये इनका जो वेरी शॉर्ट पीरियड होती है, मतलब इनका जो टाइम होता है वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, टाइम जो ओयस्टर साइकिल्स का टाइम पीरियड होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है। वो लगभग आपको एग्जाम्पल में देख लें हम लोग काऊ में, जैसे काऊ में तो आपको 12 से 24 दिन का होता है। 12 से 24 दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, वो आपको नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट हो गया ओयस्टर साइकिल का, वो है कि ओयस्टर साइकिल जो होती है इसमें आपको ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। नो ब्लीडिंग, नो ब्लीडिंग सॉ, बिकॉज रीएब्जॉर्ब हो जाती है, रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें आपको ओयस्टर साइकिल्स में आपको सेक्स करने की बहुत ही ज्यादा अर्ज होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी अर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बहुत ही ज्यादा अर्ज होती। इस प्रकार से हमने आपको ओयस्टर साइकिल्स को समझा दी। अब हम लोग जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना। तो अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने से पहले कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म है उसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मीनार्च क्या होती है उसे समझिए। मीनार्च, ये मीनार्च जो होती है वो आपको सबसे पहला जो एमसी आती है, जो हमारी जो फीमेल में जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को मिलेगी एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज उसे बोलते हैं जो 12 से 15 साल की उम्र होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। तो प्यूबर्टी स्टेज में जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को मिलेगी उसे हम लोग बोलते हैं मीनार्च कंडीशन। इन प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज जो होती है वो लगभग 12 से 15 साल। तो हम लोग देख रहे हैं मीनार्ची प्यूबर्टी स्टेज जो कि 12 से 15 साल आपको देखने को मिलेगी। द फर्स्ट मेंसुरेशन, during this stage is known as मीनार्ची। जो सबसे पहला मेंसुरेशन होता है पूरी प्यूबर्टी स्टेज में उसे हम लोग बोलते हैं मीनार्ची। ठीक ऐसे ही एक और टर्मिनोलॉजी है मीनोपॉज। ये जो मीनोपॉज होती है ये आपको 45 से 50 साल के ईयर में देखने को मिलती है। इसमें जो मेंसुरेशन साइकिल होती है वो परमानेंटली सीज हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। तो ये आपको 45 टू 50 ईयर्स में देखने को मिलती है। इसमें परमानेंटली सीज ऑफ मेंसुरेशन साइकिल, परमानेंटली सीज ऑफ द। इस तरह से हमने आज आपको दो टर्म बताया। मीनार्ची क्या होती है, तो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्टेज में यानी कि 12 से 15 साल में आपको पहली बार आपको मेंसुरेशन देखने को मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं मीनार्च कंडीशन। और ठीक ऐसे ही मीनोपॉज कंडीशन जो होती है वो आपको 45 से लेके 50 साल के बीच में आपको देखने को मिलेगी। उसमें जो होती है मेंसुरेशन साइकिल पूरी तरह से यानी कि परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज स्टेज। अब
एक और मतलब टर्म है वो है जो सबसे पहले जो एमसी आती है उससे पहले आपको ब्रेस्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे पहले ब्रेस्ट इनलार्ज करती है फिर जाके एमसी आती है, यानी कि ब्रेस्ट इनलार्जमेंट को बोलते हैं थैलार्ज फॉलोड बाय मिनार्च, यानी कि सबसे पहले आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा फिर एमसी आएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं थैलार्ज इज फॉलोड बाय मिनार्च। थैलार्ज इज फॉलोड बाई मिनार्च कंडीशन। तो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने से पहले इन दो टर्म को हम लोग समझ लिया। अब हम लोग एमसी को इस फिगर के थ्रू समझेंगे, फिर उसमें जो कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं, 3 स्टेज आपको देखने को मिलेगी। मेंस्ट्रुअल फेज जिसे हम लोग मेंसस फेज के भी नाम से जानते हैं या ब्लीडिंग फेज के भी नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा जो स्टेज है वो है फॉलिकुलर फेज, यानी कि इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, उसे हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज के भी नाम से जानते हैं। और जो लास्ट स्टेज होगा वो है ल्यूटियल फेज, यानी कि सिक्रेटरी फेज। ये 3 स्टेज आपको देखने को मिलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो अभी हम लोग एक एक करके इन तीनों स्टेज को एक एक करके समझेंगे। उससे समझने से पहले सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फिगर है या जो साइकिल है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले इस साइकिल में आप देखिएगा कि इसमें आपको ओवेरियन हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, वो आपको देखने को मिलेगी। और जो दिन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, पहली तारीख से, मान लीजिए 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, तो ये 1 से लेके 28 या 29 के बीच की साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें आपका 1 से लेके 5 का, यानी कि जो स्टार्टिंग फेज यानी स्टार्ट जहां से होती है वो, और 5 दिन 5 तारीख तक, ये इस फेज को हम लोग बोलते हैं मेंसेस फेज या ब्लीडिंग फेज। इसमें आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। आप फिगर से भी देख सकते हैं कि आपको 1 से लेके 5 तारीख तक आपको ब्लीडिंग होगा, जिसे हम लोग मेंसेस फेज या ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। 9 से लेके जो 13 तारीख तक जो डेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज। आखिर इन्हें फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं या प्रोलिफेरेटिव फेज क्यों बोलते हैं उसे हम लोग समझेंगे। तो फॉलिकुलर फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉलिकुल्स का आप देख रहे हैं डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल्स का ऐसे प्राय करते करते डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। और प्रोलिफेरेटिव फेज अभी हम बताएंगे क्यों इसे प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, इसमें जो ओव्यूलेशंस के बाद का जो आपको देखने को मिलती है घटना, उसमें कार्पस ल्यूटियम का बनना और डीजेनरेशन होना, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया मेंसस, ये आपको 1 से लेके 5 दिन तक देखने को मिलता है। इसमें आपको ओवेरियन जो हार्मोन्स होती है, एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन्स का लेवल देखा जाता है। ठीक ऐसे इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उससे सीक्रेट होता है LH और FSH, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक शब्द में अगर बोला जाए तो उसे हम लोग गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन बोलते हैं। अब हम लोग 14वें दिन की बात करते हैं। 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। ठीक, तो उस समय जो आप दोनों फिगर में ही देख सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स, एस्ट्रोजन, LH और FSH। LH और FSH का जो लेवल होता है वेरी हाई होता है, उस समय पूरी पीक लेवल पे होती है LH और FSH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होती है वो अपनी पीक लेवल पे होती है। 14वें दिन की बात की जाए तो 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। फॉलिकुलर फेज में आपका डेवलपमेंटल ऑफ द फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स धीरे धीरे डेवलपमेंट करके एक मैच्योर फॉलिकल बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। वो ग्राफियन फॉलिकल आगे चल के जब 14वां दिन आता है, जिसे हम लोग ओव्यूलेटरी डे भी बोलते हैं या ओव्यूलेशन उस दिन होता है, उस दिन उस ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवम होती है वो रिलीज होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो आपको 14वें दिन देखने को मिलेगी। 14वें दिन आप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये देखिए। 14वें दिन में आपको ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करती है, अपने ओवा को रिलीज करती है। उस समय LH और FSH का जो लेवल होता है वेरी हाई होता है। उस इफेक्ट को बोलते हैं LH सर्ज, यानी कि उसमें जो LH सर्ज होती है, यानी 14वें दिन आपको सेक्स करने की ज़्यादा से ज़्यादा अर्ज होती है, तो बोला हम लोग LH सर्ज।
अब हम कार्पस ल्यूटियम को, अभी इन सारे इफेक्ट्स को अब हम एक एक करके हम आपको इन जो 3 स्टेज बता रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज, उन स्टेजेस को एक एक करके अब हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज को एक एक करके समझते हैं। पहला हमने बोला मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि एमसी। एमसी का जो फुल फॉर्म हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल के भी नाम से जानते हैं। दिस इज रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशंस को समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ एमसी। आखिर एमसी की डेफिनेशंस क्या होती है? एमसी की डेफिनेशंस को समझते हैं। द सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स क्यों बोल रहे हैं कि इनमें आपको एमसी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो कि हमने फिगर के थ्रू अभी समझा है। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स occurring in female primates, सीरीज ऑफ इवेंट्स occurring in female primates उसे बोलते हैं हम लोग एमसी। फीमेल प्राइमेट्स में आपको एग्जांपल में आएगा ह्यूमन बीइंग, एप्स एटसेट्रा। इन सब चीज़ों में आपको, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, एप्स, इन सब सारी चीज़ों में आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये इवेंट्स बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। लगभग आपको 1 से लेके 28 या 29, 1 से लेके 28 या 29 दिन तक ये आपको एक सीरीज में आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ एमसी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 1 से लेके 28 दिन, ये पूरी 1 से स्टार्ट होगी, 28 दिन तक इनका पूरा इवेंट्स चलेगा। ये फिर से टिल द एंड, इसके बाद से फिर से दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये स्टार्ट होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज, यानी कि 12 से 15 ईयर्स के बीच में ये स्टार्ट होगी एंड सीज 45 to 50 ईयर। मतलब कि ये जो साइकिल होती है वो आपको 12 से 15 साल के बीच में आपको फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिलेगी, जिस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। पहली बार जो आती है उसे हम लोग बोलते हैं मीनार्च कंडीशन, और जो सीज हो जाती है यानी कि परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज स्टेज। ये स्टेज आपको देखने को मिलेंगी। जो एमसी की नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपको आखिर होता क्या है, तो उसमें ओवम या एग रिलीज होती है। मतलब जो एमसी आती है उसके जैसे हमने बताया 14वें दिन को बोला जाए तो ओवल्यूटरी फेज। तो मिडिल ऑफ द साइकिल यानी कि पूरी साइकिल के मिडिल फेज में आपको एक ओवम या एग रिलीज होता हुआ दिखेगा। तो वन एग या ओवम रिलीज ड्यूरिंग द मिड साइकिल, यानी मिड साइकिल का मतलब हो गया आपको 14th डे, मतलब 14वें दिन आपको एक एग या ओवम रिलीज होते हुए दिखाई देगा। इस प्रकार से हमने आपको एमसी के डेफिनेशंस को समझाया। अब हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के कुछ जो स्टेजेस होते हैं उन्हें। तो इसमें हमने आपको बताया था 3 स्टेज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्टेज हो गया आपका मेंसस फेज। दूसरा स्टेज हो गया आपका, जो दूसरा स्टेज है वो है ओवल्यूटरी फेज। और तीसरा जो स्टेज है वो है
आपका ल्यूटियल फेज। इन सारी तीनों फेजेज को, मेंसेस फेज, ओवल्यूटरी फेज और ल्यूटियल फेज, अब हम लोग एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक जो स्टेज होती है उससे हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज, इस फेज में आपको ब्लीडिंग होता हुआ दिखाई देगा। ब्लीडिंग इज ऑकर्स लगभग 3 से लेके 5 दिन तक। इस फेज में आपको पहला जो पॉइंट है मेंसेस फेज या ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज का, वो है ब्लीडिंग इज ऑकर्स 3 to 5 डेज। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें आपका, आखिर ये ब्लीडिंग क्यों होती है, तो उससे अब हम लोग समझते हैं। पहले यूटेरस को समझते हैं। यूटेरस, यूटेरस जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। पहला हो गया पेरीमेट्रियम, दूसरा हो गया एंडोमेट्रियम और तीसरा हो गया मायोमेट्रियम। यूट्रस में हमने देखा 3 लेयर होती हैं। पहला हो गया पेरीमेट्रियम, दूसरा हो गया एंडोमेट्रियम और तीसरा हो गया आपका मायोमेट्रियम। तो जो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन, इसमें आपका जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, यानी कि यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो ब्रेक कर जाती है। यानी कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर ब्रेक करती है उसमें ब्लड वेसल्स भी होंगे, तो वो ब्लड वेसल्स भी ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लड देखने को मिलता है। तो एंडोमेट्रियम, तो ये ब्लीडिंग आखिर आती क्या है, तो टू ब्रेक द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल एंड ब्लड वेसल्स ब्रेक, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होता हुआ दिखेगा। इस फेज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ब्लीडिंग तभी आती है अगर आपका ओवम जो है रिलीज नहीं हो। ओवम रिलीज होने से पहले ही तक के इवेंट को ही ब्लीडिंग फेज कहते हैं। द ब्लीडिंग एज ऑकर्स बिफोर द ओवेल्यूशन। यानी कि ब्लीडिंग जो होती है वो एवोल्यूशन से पहले का इवेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको मेंस्ट्रुएशन तभी देखने को मिलती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जो इवेंट है आपको तभी देखने को मिलेगी जब आपका फर्टिलाइजेशंस, ओवम का फर्टिलाइजेशंस न हो। यानी कि जो हमारी सेक्सुअल इवेंट्स होती है उसमें अगर दोनों ओवम और एग्स का अगर दोनों का फ्यूजन न हो, यानी कि फर्टिलाइजेशंस न हुआ हो, तभी आपको मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलती है। अगर इन दोनों इवेंट्स आपस में जुड़ गई हैं, मतलब फ्यूजन हो गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हुआ है, तो उस समय आपको एमसी आपको स्टॉप हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन एज only occurs when ovum and sperm is not fuse। यानी कि एक वर्ड में बोला जाए तो फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। इस तरह से हमने आपको मेंसेस फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग फेज के बारे में बताया। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दूसरा फेज है वो है प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज। दूसरा फॉलिक्यूलर फेज, यानी
कि इसमें फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट होगा, या प्रोलिफेरेटिव फेज। दूसरा जो हमारा स्टेज है वो है फॉलिकुलरेटिव फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज। इसमें क्या होंगी, फॉलिक्यूल्स आर डेवलप्ड। इसमें फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। द प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप्ड, द प्राइमरी फॉलिकल्स इज डेवलप to mature Graafian follicles, mature Graafian follicles। नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज, इसमें आपको फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसमें फॉलिकल्स डेवलप होके, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स इज डेवलप्ड ड्यू टू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में ही आपको ओवम देखने को मिलता है, टू कंटेन द ओवम या एग। यानी कि जो एग होती है या ओवम इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक इसी समय, जिस समय ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक उसी समय जो एंडोमेट्रियम की लेयर जो टूटी हुई थी वो रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। टू रीजनरेशन ऑफ वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि जो एंडोमेट्रियम की बॉल होती है या ब्लड वेसल्स जो ब्रेक की होती हैं आपका मेंसेस फेज में, उनका मतलब रीजनरेशन यानी कि रीजनरेट होने लगती है, यानी कि फिर से सही होने या बनने लगती हैं। तो इसलिए हम इस फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। देन नहीं, सो नोन एज प्रोलिफेरेटिव फेज। इसमें आपको ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको दो हार्मोन्स देखेंगे, LH और FSH। LH जिसे बोला जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटेनाइजिंग जो हार्मोन्स होती है उनका काम क्या होता है, टू डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में इसका बहुत ही ज्यादा रोल होता है। एंड टू मेंटेन कार्पस ल्यूटियम। अभी कार्पस ल्यूटियम को हम लोग समझेंगे क्या होती है। ये कार्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन रखता है और डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स फॉर द ग्राफियन फॉलिकल्स में जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है उसको वो इंड्यूस करता है। इसका LH का काम हो गया। अब हम लोग FSH के काम को देखेंगे। नेक्स्ट हार्मोन है वो है FSH। तो FSH को हम लोग देखते हैं। FSH को देखेंगे तो उसका फुल फॉर्म होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि फॉलिकुलर मतलब जो FSH होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो फॉलिकुल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है फॉर द डेवलपमेंट, टू स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स
फॉलिकल्स। इस प्रकार से हमने आपको प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज में जो इवेंट्स घटती हैं उनको बताया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है द मिड साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 14वां दिन जो 14th डे होता है, उस समय हमारी जो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि LH एंड FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की जो लेवल है वो वेरी हाई होती है टू पीक, यानी कि अपने पीक पे होती है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। एनसीईआरटी की ये लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिसमें आपको LH और FSH देखने को मिलेगी 14वें दिन यानी कि ओवल्यूशंस के दिन, यानी कि ओवल्यूटरी फेज में आपको वेरी पीक यानी अपने पीक लेवल पे देखने को मिलती है, जिस स्टेज को हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। इस स्टेज में आपको वेरी अर्ज फॉर सेक्स, इस स्टेज में आपको सेक्स करने की बहुत ही ज्यादा अर्ज होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है फॉलिकुलर फेज में, जो नेक्स्ट पॉइंट है LH सर्ज की वजह से इतना ज्यादा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल से टू LH इंक्रीज देन ग्राफियन follicles is released the ovum, यानी कि LH सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट जो ओवम होती है या एग होती है वो रिलीज हो जाती है, जिस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्यूशन। इस कंडीशंस को ही बोला जाता है ओव्यूल्यूशन, यानी कि LH सर्ज यानी कि जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है उसके पीक लेवल होने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल्स में प्रेजेंट ओवम का रिलीज होना, ये पूरी प्रोसेस कहा जाता है ओव्यूल्यूशन। इस प्रकार से हमने आपको सबसे पहले मेंसेस फेज को बताया यानी कि ब्लीडिंग फेज, और दूसरा हो गया फॉलिकुलर या प्रोलिफेरेटिव पे। अब हमारा लास्ट जो स्टेज है वो है ल्यूटियल फेज। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लास्ट स्टेज है वो है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। इसमें क्या होती है, अगर जो ग्राफियन फॉलिकल से जो रिलीज ओवम होती है, ओवम तो रिलीज हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूल्यूशन, और जो ग्राफियन फॉलिकल्स बच जाती है, बाई चांस अगर फर्टिलाइजेशंस का इवेंट नहीं होता है तो वो ग्राफियन फॉलिकल्स आगे चल के वो डीजेनरेट हो जाती है या डीजेनरेशंस की एक इफेक्ट होने लगती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, जो कि येलो कलर की बॉडी होती है। तो वो जो अगर इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के तीसरे फेज में है जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज, जैसा कि हमने आपको समझाया था कि अगर फर्टिलाइजेशंस का इवेंट आपको नहीं हो रहा है तो जो ग्राफियंस फॉलिकल्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम आगे चल के डीजेनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस यानी कि वाइट बॉडी का फॉर्मेशंस करती है। इफ fertilization is not takes place, यानी कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म टू कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये कार्पस ल्यूटियम आगे डीजेनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम को बोला जाता है येलो बॉडी, और कार्पस एल्बिकेंस को बोला जाता है वाइट बॉडी। और ये हमारी जो कार्पस एल्बिकेंस होती है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह ये बाहर निकल जाती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इफ फर्टिलाइजेशन
टेक्स प्लेस, यदि फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो होती है, कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। अगर फर्टिलाइजेशंस का इवेंट हो रहा है तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन्स का सिक्रीट करेगी, और ये प्रोजेस्टेरॉन्स को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स। और इसका जो एक और काम होता है, टू मेंटेन द बॉल ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशंस के लिए ये एंडोमेट्रियम्स की वॉल को इतना मेंटेन बना देती है जिससे कि ब्लास्टोसिस्ट आके उस पे अटैच होके इम्प्लांटेशंस की घटना को वो आगे बढ़ा सके। तो प्रोजेस्टेरॉन्स का ये काम होता है। इस प्रकार से हमने आपको तीनों स्टेज यानी कि मेंसेस फेज, फॉलिकुलर फेज या ल्यूटियल फेज, तीनों फेजेज को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इस प्रकार से हमने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ओएस्ट्रस साइकिल्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों को समराइज करके आपको पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।